नमस्कार मित्रों। भारत में फूट डालने का प्रयास केवल विदेशी शक्तियां जॉर्ज सोरोस जैसे लोग ही नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके नेता भी करते हैं। और इस देश में एक मुस्लिम राजनीतिक दल है जिसको AIMIM कहते हैं। वो और उसके सारे नेता इस देश में फूट डालने का काम करते हैं। अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि ब्राह्मणों ने यादवों का शोषण किया, अपमान किया। ब्राह्मणों ने यादवों का अपमान किया तो अब यादव ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए नाना प्रकार का रास्ता ढूंढ रहा है। और एक सामान्य सी घटना कि कोई कथावाचक है जो अनाप शनाप गायन करता है, उल्टे सीधे मुंह बनाता है, न उसका चाल चरित्र ठीक है, न उसका भजन करने का तरीका सही है, फिर उसको कुछ लोग दंडित करते हैं। उस मामले को इतना तूल दे दिया जाता है कि सारा मामला ब्राह्मण वर्सेस यादव हो जाता है और दंगे फसाद पर लोग उतारू हो जाते हैं। वैसे भी और जब उत्तर प्रदेश में यादव वर्सेस ब्राह्मण बनाने का प्रयास किया गया तो बिहार में बहुत सारे नेताओं ने भी नारेबाजी करना शुरू कर दिया कि यादवों ने जिसको हाथ लगाया है, जिसने भी यादवों को हाथ लगाया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका हाथ तोड़ देंगे। नाना प्रकार से बिहार में भी माहौल बनाने का प्रयास किया गया और समाजवादी पार्टी के नेताओं के सुर में सुर मिला करके बिहार में जो राजद है उसके भी नेता सुर में सुर मिलाने लगे और बिहार में भी प्रयास किया गया कि हम बिहार में भी ब्राह्मण वर्सेस राजद का राजनीति करेंगे। लेकिन बिहार में तो नहीं चल सकता है क्योंकि बिहार का जनता जागरूक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की बहकावे में आकर के दंगे पर उतारू हो जाते हैं। और देखिए कि अभी बिहार में चुनाव होने वाला है इस साल के अंत तक और कहा जा रहा है बिहार में जो MIM का नेता है ओवैसी और उसी के सुर में बहुत सारे नेता सुर मिला करके कह रहा है कि बिहार में चुपके से NRC लागू करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो बिहार में चुपके से NRC लागू करने का षड्यंत्र चल रहा है। चुपके से लागू करने का षड्यंत्र क्यों चल रहा है? NRC के लिए तो संसद में चर्चा होता है, संसद के माध्यम से बहस करके विचार विमर्श करके इस बात को रखा गया है कि पूरे देश में NRC लागू होगा। तो NRC का विरोध केवल ओवैसी ही क्यों करता है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे अवैध घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के और बहुत सारे घुसपैठिए पाकिस्तान के भी हैं। पाकिस्तान की बहुत सारी महिलाएं भारत में आती हैं अपने चाचा मामा खाला फूफा से मिलने के लिए, यहाँ पर आती है और फिर यहाँ पर किसी मुस्लिम पुरुष से शादी कर लेती है, यहाँ बच्चे पैदा कर लेती है और फिर कभी पाकिस्तान तो कभी भारत वीज़ा बना करके पासपोर्ट बना करके आती जाती रहती है और वह सब भारत का वोट बैंक हो जाता है। बहुत सारी भारत में मुस्लिम महिलाएं कभी जाती है किसी नाम पर पाकिस्तान में घूमने फिरने के नाम पर, किसी से मिलने के नाम पर, फिर पाकिस्तान में किसी मुस्लिम पुरुष से वह शादी कर लेती है, लेकिन आ जाती है भारत वापस, मज़े पाकिस्तान में लेती है, बच्चे पैदा करती है भारत में, फिर राशन लेती है भारत सरकार से, आवास शौचालय लेती है भारत सरकार से और राग अलाती है गजवा हिंद का। तो NRC लागू करने के लिए तो भारत में पहले से ही चर्चा हो रहा है। और चुपके से क्यों? NRC पूरा खुलेआम सबके सामने लागू किया जाएगा। लेकिन भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला नहीं और पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो NRC का बिल पास नहीं हो पाया। तो चुपके से लागू करने की का कोई ऐसा बात नहीं है। और जिस प्रकार से अग्निपथ जो अग्निवीर योजना आया था तो राजद और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बहकावे में आकर लाखों की संख्या में सपा और राजद के समर्थकों ने बहुत सारे जगहों पर ट्रेनों को जलाया, बसों को जलाया। तो जो एक प्रकार से दंगाई भीड़ को इकट्ठा किया जाता है उकसा करके बहका करके, तो अभी प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मण और यादव में लड़वा करके फिर NRC लागू हो रहा है और NRC में जो दलित है, पिछड़े हैं, उनका नाम हटवा दिया जाएगा NRC से, उनके वोटिंग अधिकार छीन लिए जाएंगे।
तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण वर्सेस यादव की राजनीति हो। एनआरसी लागू हो रहा है, एनआरसी लागू होने से पिछड़ों के, दलितों के मतदान का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस नाम पर उत्तर प्रदेश, बिहार में एक दंगाई माहौल खड़ा किया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। जातिगत आधार पर लोगों को बांट करके वोट बैंक और आरक्षित वोट बैंक का कोई बहाना बनाया जा सके। वोट बैंक और आरक्षित वोट बैंक, जिसको कहते हैं रिजर्व्ड वोट बैंक। तो रिजर्व्ड वोट बैंक यह होता है कि कोई यादव का नेता है, अब समाजवादी पार्टी का नेता यादव का नेता है, राजद का नेता यादव का नेता है, तो यादव जो भी वोटर हैं, जो जनता है यादव है, वह रिजर्व्ड वोट है यादवों का। जो यादव का नेता है तो जितने भी यादव हैं वह उसका रिजर्व्ड वोट बैंक हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ब्राह्मण का नेता है तो वह कभी नहीं कहता कि देखो ब्राह्मण है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप ब्राह्मणों को मैदान में उतर जाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, दंगा करना चाहिए, आगजनी करना चाहिए। तो यह सब बेकार और फालतू की बातें हैं। ब्राह्मण वर्सेस यादव कौन करता है? नेता एक आवाज़ देता है और फिर लोगों को भड़काता है। यादवों के भावनाओं से खेला जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, राजद के नेताओं के द्वारा, जिससे कि यादवों के वोट बैंक का ध्रुवीकरण किया जा सके और यादवों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाया जा सके। तो जहाँ तक प्रश्न है हिंदुओं की एकता का कि हिंदू एक हो तो भारत अखंड हो, यह सही है। हिंदू एक होगा तो भारत अखंड होगा। तो इसमें अब जो राजद है, समाजवादी पार्टी है, उनको लगता है कि हिंदुओं को एक करने के नाम पर सारा का सारा वोट चला जाएगा बीजेपी में। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि अब जाति में लड़ाई हो और हिंदू एक नहीं हो पाए, हिंदू नहीं एक हो पाए। साथ ही साथ ओवैसी को साथ में ले लो और वह भी अपना जो उसका एजेंडा है एनआरसी का, कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे देश में, उसके नाम पर भी जनता को बरगलाओ, भड़काओ और दंगे फैलाओ। तो सबका अपना अपना एजेंडा है। भाजपा का एजेंडा है कि हम हिंदू को एक करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को अखंड बनाएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी और राजद जैसे नेताओं का है कि हिंदू एक हो जाएगा तो सारा वोट चला जाएगा भाजपा के पास। इसीलिए भारत में या बिहार में, उत्तर प्रदेश में लोगों को जात के नाम पर लड़ाओ और वोटों का ध्रुवीकरण करो। और बीच में जो ओवैसी है कि उसका गजवा हिंद का एजेंडा है, तो वह एनआरसी के बारे में अफवाहें फैला करके कि एनआरसी लागू होगा तो दलितों, पिछड़ों का जो मतदान का अधिकार है वह समाप्त हो जाएगा, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। क्योंकि जो दलित हैं, पिछड़े हुए हैं वह अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं। और जो अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, उनके पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं होता है, फिर वह साबित नहीं कर पाएंगे। और साबित नहीं कर पाएंगे तो उनको भी कहेगा कि यह देश का आदमी नहीं है, पहले इसको वोट देने से रोको, फिर इसको देश से भगा दो। तो ऐसे बेवकूफ़ाना बयानबाजी किए जाते हैं नेताओं की तरफ से। मुसलमानों को भी कितनी बार कहा गया है कि मुसलमानों को भी देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। जो यहाँ के मुसलमान है, यानी कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से जो यहाँ का मुसलमान है, उसके पास तो कागज़ होगा। कागज़ उसके पास नहीं होगा जो पाकिस्तान से आया है, बांग्लादेश से आया है। जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आया है वह अपने कम से कम अपने माता पिता का तो प्रूफ देगा, कम से कम अपने माता पिता का जो प्रूफ देगा तो समझ में आएगा ना कि यह भारत का है या बांग्लादेश पाकिस्तान का है। तो जो भारत का होगा तो उसको तो माता पिता का प्रूफ होगा, दादा परदादा का प्रूफ होगा। लेकिन जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी होगा उसके पास न माता पिता का प्रूफ होगा, न दादा परदादा का प्रूफ होगा। तो एनआरसी अलग बात है, लेकिन अभी देश में प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू एक नहीं हो, इसीलिए और हिंदू एक नहीं हो और हिंदुओं को एक करने के नाम पर जो वोट भाजपा के पक्ष में जाता है वो भाजपा के पक्ष में नहीं जाए। इसलिए जातियों में लड़वाओ, एनआरसी के नाम पर लोगों को भड़काओ, उल्टे सीधे बयानबाजी करो, लोगों को भ्रम में डालो, अफवाहें फैलाओ और अफवाह फैला करके दंगे वाले, अराजकता वाला माहौल बनाओ। उसके साथ भी मोदी सरकार को घेरा जाएगा और अगड़ी पिछड़ी दलित की राजनीति की जाएगी। फिर मिलेंगे, नमस्कार।